बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री पेरीवाल की फाउंडर हमारी बहन जयश्री जी, आपके सभी इस फाउंडर मेंबर और इस स्कूल के कॉलेज के टीचर्स और हमारे बच्चे, मैं आप सब लोगों को मैं अपना सलाम पेश करती हूँ। मैं लखनऊ से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ जयश्री जी और जयश्री पेरीवाल के सभी फाउंडर्स मेंबर की और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और हमारे बच्चों की कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया और मेरे संघर्ष, मेरी कोशिशों को आपने सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। मैं लखनऊ से आई हूँ और एक समाज सेविका हूँ और करीब 97 से हमने कोशिश किया कि मैं इंसानों की खिदमत के लिए अपनी जो भी कोशिश हो सके मैं दे सकूं। और ये बहुत अच्छा मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत की एक ऐसी संस्कृति में पैदा हुई जहां हमें इलाहाबाद में, जहां हमारे घर के सामने अज़ान की आवाज़ आती थी अल्लाहु अकबर, वहीं मंदिर के घंटे से भजन आते थे, एक मैली चादर ओढ़ के प्रभु द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। और मेरे ही बिल्कुल पास में, बिल्कुल घर के बगल में ही एक गुरुद्वारा था जहाँ से आती थी सुबह की वाणी आती थी, प्रभात फेरियाँ निकलती थी, एक नूर से सब्जा गुब्जा हम सब बंदे एक रब के। ऐसी जहाँ पे संस्कृति हो, जहाँ प्रयागराज में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बह रही हो, वहाँ जैसी मेरी संस्कृति, जहाँ मेरी परवरिश हो, मेरे माता पिता की मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, उस परमेश्वर, उस अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इल्म की दौलत, शिक्षा की दौलत दिया और मुझे सही और गलत की तमीज़ और समझ पैदा किया। और यहाँ पर जब भी हमें परेशानी आई, मुझे रास्ता दिखाया यहाँ के संतों, सूफियों, औलिया अल्लाह की टीचिंग क्या, उनके ज्ञान की वाणियों को, संदेश को हमने समझा और ये जाना कि हमारी दुनिया में सबसे बेहतर जो देश है, जो लोकतंत्र का देश है, जहाँ संविधान सभी धर्मों को, सभी भाषाओं के मानने वालों का एक ऐसा देश है जहाँ एक ही संविधान है, उस संविधान को लेकर के हम चलते हैं। हमारी इबादत हमारे घर के अंदर है, हमारी पूजा हमारे घर के अंदर है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम सिर्फ भारतीय हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति की पहचान वाला भारत सबसे अलग दिखता है, सबसे खूबसूरत दिखता है। हम लखनऊ में आकर बसे क्योंकि मेरे शौहर एक सिविल सर्विसेज में थे और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के नाते उनका हर जगह ट्रांसफ़र होता रहता था। मैं बच्चों को लेकर के लखनऊ में आकर के बसी क्योंकि आखिर में इनको स्पेशल सेक्रेटरी होम से रिटायर हुए ये। वहाँ पे मैंने देखा कि वो लखनऊ शहर से 15 किलोमीटर दूर है मेरा घर, और जहाँ पर बहुत शहर से सभी सुविधाएं बहुत वंचित हैं, सभी सुविधाओं से वंचित था। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, संजय गांधी हॉस्पिटल। वहाँ मरीज़ आते थे बहुत दूर दराज से, जिनके कैंसर और किडनी के मरीज़ होते थे, जिनकी माएँ या बहनें या पिता अपने जेवर और जायदाद बेच करके अपनों के इलाज कराते थे। लेकिन इसके साथ ही ये लगा कि सब लोग अपना घर जायदाद बेचते हैं, उनको इलाज की कमी होती है, मैं इन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के फंड हैं उनसे इनकी मदद किया करूं। एक बार हमारे शौहर ईद में नहीं आए और मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ा रही थी। एक मौलाना ने मुझसे कहा, आप बहुत दूर चले जाइए यहाँ से और बच्चे को मुझे दे दिए नमाज़ पढ़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हीं ने मुझे अछूत समझा है। या जबकि काबा शरीफ में जब हज करने जाए तो वहाँ औरत और मर्द सब एक साथ हज करते हैं। धर्म किसी को बांटता नहीं है। खासकर जो मैंने संस्कार पाए वहाँ पे धार्मिक बराबरी है,
रिलीजियस इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है, और मुझे मस्जिद से दूर कर दिया। मेरे अंदर एक बात पैदा हुई कि औरत को क्यों अलग किया, जबकि धार्मिक किताबों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को पहले पूजा जाता है और विष्णु, ब्रह्मा, महेश को बाद में पूजा जाता है। तो फिर ये क्यों भेदभाव? धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं वो सच है या इन लोगों की मान्यता सच है? मुझे लगा नहीं, धर्म जो है वो सच है। इन्हीं ने अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से औरतों को एक वस्तु बना के रखा और उनको ध्येय दृष्टि से देखा, फ़र्क किया। हम इस फ़र्क को मिटाना चाहते थे। हमने लोगों से बात की कि हम एक धर्मशाला मरीज़ों के लिए और एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, क्योंकि मस्जिद 7-8 किलोमीटर दूर तक कोई मस्जिद नहीं थी। हमने मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन धर्मशाला का जो स्टोन रखा वो हवन करके रखा। हवन में मैंने सुना कि उसमें श्लोक पढ़े जाते हैं कि शांति हो, शांति हो, शांति हो और बुराइयों का विनाश हो। जाहिर सी बात है, ये तो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। तो जब सब कुछ बराबर है तो ये भेदभाव कहाँ? ये कुछ लोग अपने चौधराहट और अपने वर्चस्व की लड़ाई से लड़ करके अगर सत्ता में बैठते हैं या अपनी धर्म की चौराहट करते हैं, इसको हमने नकार दिया। बहुत सारे बलात्कार के लेकर के हम बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ गए और सड़कों को जाम किया। बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें जात पात और धर्म की बात करके महिलाओं का शोषण हुआ। एक पत्रकार ने मुझसे कहा, मैडम आप सड़कों पे तो लड़ रही हैं, लेकिन आप ही के घर में, आप ही के समाज में जो तलाक और हलाला और दूसरी शादी होती है वो क्या है? मुझे लगा कि मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं किस परिवार से या किस समाज से हूँ। ये तो बहुत बुरी बुराई है। जबकि मेरे पापा ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक हमारी माँ को फूल दिया करते थे, मेरे शौहर मुझे देते थे फूल, मेरे ससुर मेरी सास को प्यार करते थे। तब ये कहाँ है? मैंने जब परिवार कोर्ट में जब देखा तो वहाँ बहुत सारी दाढ़ी, टोपे और बुर्के बेइज्जत हो रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारे वहाँ तलाक तो जायज़ है, दूसरी शादी तो तीसरी शादी जायज़ है। अरे कैसे जायज़ है? फिर हम आ करके कुरान को पढ़ा और समझा कि ये तो इन लोगों ने आस्था की किताब समझ लिया है, और कुरान तो मानव जीवन का एक व्यवस्था का कानून है। इसमें सीधे सीधे तलाक को तीन महीने में काउंसलिंग के लिए है। उसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी बहनों को इकट्ठा किया और लोगों से बात किया। सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि प्रेस भी डर रहा था कि हम कहेंगे तो मेरा प्रेस न जला दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रेस ने साथ दिया, आप सब लोगों ने साथ दिया, क्योंकि मेरे हाथ में संविधान था, लोकतंत्र था, और इस संविधान के सहारे हमने तय कर लिया कि एक हाथ में कुरान का संविधान है, एक हाथ में भारत का संविधान है, और हम लड़के रहेंगे, ये 3 तलाक को ख़त्म करके रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे मसले आए। एक लड़का और लड़की कॉलेज में थे, वो दोनों आपस में हंस बोल रहे थे और उनके बाद उनके लव प्लस अरेंज मैरिज हुई। वो लोग तलाक का डिस्कस कर रहे थे। अचानक बीवी ने कह दिया कि मेरा तुम्हारा तलाक हो गया, तुमने तलाक का लफ्ज़ ले लिया। और वो लोग बहुत परेशान। वो किसी रिश्ते अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा हाँ हो गया। किसी मौलाना के पास गए, उन्होंने कहा हलाला होगा। अब वो हलाला के लिए परेशान, अब क्या होगा? किसी मौलाना ने कहा हाँ उनसे हलाला करवा लो, और वो हलाला के लिए मजबूर के ना, लड़की रो रही है। अब ये भी एक तरह का बुराई थी जिसका कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं था। हम लड़े, उसके बाद उसको छुड़वाया वहाँ से हमने। हमारे बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसको हमने देखा कि हमारा विरोध हुआ। हमारे घर में हमने को समझाना पड़ा कि देखो 1300 साल पुराने ये पुरानी गलत चीज़ें हैं, ये कुरान शरीफ में नहीं है, इसको पढ़ो। और जब लोगों ने पढ़ा तो समझा, लेकिन हिम्मत किसी के नहीं थी। जब 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, मैंने कहा जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे ही मुस्लिम मैरिज एक्ट होना चाहिए। कहा कि नहीं हो सकता हिंदुस्तान में ऐसा। हमने कहा कि जब हिंदू मैरिज एक्ट है, काउंसलिंग होगी तभी होगा, वरना मेरे पास जो लड़कियां आती हैं 16-16 साल की, उनको कहीं चाय पीने पर, कहीं खाना जलने पर, कहीं शराब के नशे में, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं ईमेल पे तलाक होकर के उनको छोड़ दिया जाता है। मैं उन लड़कियों के आंसू को देखती थी, उनकी उम्र देखती थी। वो ज़्यादा उम्र की नहीं होती थी, 13 साल की, 14 साल की, 20-25 साल की, जिन्होंने सपने देखे थे, हाथ में मेहंदी लगाई थी कि मेरा शौहर ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ऐसे घर सजाऊंगी।
और उनकी जवानी ख़त्म हो गई। मैं यही कहती थी कि किस तरह से ये चीख रही है, इसके सपने टूटे हैं। और कहती है, मुझे ये एक शेर आपको सुनाना चाहूँगी कि उन आंसुओं से ऐसी चीख मुझे सुनाई देती थी जैसे वो कह रहे हों कि तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। लेकिन उनके सपनों में कुछ भी नहीं था, वो चूर चूर हो गए थे। ज़्यादातर लड़कियां अपने सपनों में बहुत सारे अपने शौहर के बारे में बहुत सारे सपने देखती हैं, इसी तरह शौहर भी देखते हैं, लेकिन हकीकी जीवन में आते हैं तो बहुत सारी हकीकत समझदारी से तय होती है। कभी कभी नासमझी में उन लोगों में दुराव होता है, कभी कभी पति के रिश्तेदार या पत्नी के रिश्तेदार आपस में मिल करके या जहेज को लेकर के झगड़े होते थे। हमने इन लोगों के लिए जो भी कोशिश हुई, भारत के संविधान को पकड़ा, लोकतंत्र को पकड़ा, और जो कुरान में लिखा था, कुरान को कुछ लोगों ने सिर्फ एक मजहबी और आस्था की किताब समझ लिया था, जबकि उसको पढ़ा तो समझा वो मानव जीवन की व्यवस्था का एक दस्तावेज़ है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से बिल्कुल मेल खा रहा है। तो हमने निकाहनामा बनाया और निकाहनामे में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखा। जो तलाक दे करके 6 महीने तलाक दे करके भाग जाते थे, आते थे पढ़ने और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके उन बेचारियों को शादी का लेबिल लगा करके चले जाते थे। वो दर बदर भटक रही हैं, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे कहीं और हो। अब उनका हमने जो निकाहनामा बनाया उसमें पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, सारी चीज़ों का हमने रखा, उसमें फ़ोटो रखी, बहुत हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हमने वो सारा निकाहनामा बनाया है, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया। इसके बाद भी हमारा विरोध होता रहा। हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका दायर किया। यूनियन मिनिस्टर लॉ कमीशन के सहयोग से अल्लाह का शुक्र है कि एक कानून 3 तलाक जो एक साथ दिया जाएगा उसको बैन कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं डर रहेगा कि हम तलाक देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम ये तलाक के मामले कम हो गए हैं। ये तभी मुमकिन हुआ कि हम हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा करते थे, न्यायपालिका पे भरोसा करते थे, और ये एक बहुत संवेदनशील लड़ाई थी जिसको हमने बहुत ज़्यादा विरोध बर्दाश्त किया। मुझे समाज ने बहुत ज़्यादा मुझे दूर रखा, लेकिन आज समाज कह रहा है कि हाँ, ये परिवार को जोड़ने का काम था, हमारी ज़िंदगी को बचाया। बच्चे माँ बाप से जुदा होते थे, वो एक साथ हो गए, अब बहुत कुछ बदलाव आता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने देश में सबसे ज़्यादा जो क्रांति ला सकते हैं वो शिक्षा से ला सकते हैं। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। हर घर में अगर 100% शिक्षा होगी तो हमें अच्छे और बुरे का उनको तमीज़ होगा। धर्म गलत रास्ता नहीं बताता, ना अमानुषता बताता है, धर्म सत्य के रास्ता बताता है। चाहे भगवद गीता में भी कह दिया श्री कृष्ण जी ने कि सत्य की लड़ाई और न्याय की लड़ाई आप लड़िए, चाहे सामने वाला जो जालिम आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। तो हमें लड़ना पड़ा, अपनों से भी लड़ना पड़ा, लेकिन अच्छा ये हुआ कि मेरे शौहर मेरे साथ थे। बहुत लोगों ने कहा शौहर से कि तलाक दे दो अपनी बीवी को, ये मौलानाओं के खिलाफ बोल रही है, ये धर्म की आड़ में अपना वर्चस्व कर रही है, ये कोई मदरसे की पढ़ी नहीं है। हमारे शौहर ने कहा जब वो कोई अगेंस्ट इस्लाम काम करेगी, कुरान के खिलाफ काम करेगी, तब मैं उससे पूछूंगा। वो जो कुछ कर रही है वो सही कर रही है, और ये बुराइयां हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। जब घर का शौहर अगर साथ देता है तो पत्नी के अंदर हिम्मत आती है, और हम परिवार में अगर अपने आप सबको मिल करके, अगर हम जोड़ करके, विश्वास में ले करके अगर हम कोई कदम उठाए जो सच्चाई के रास्ते पर होगा, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए होगा, तो मैं समझती हूँ कि पहले हम घर से विजयी होते हैं, तब हम समाज से लड़ने के लिए एक पावर पाते हैं। जब हम घर से कमज़ोर होते हैं तो समाज से लड़ने में, लड़ाई लड़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ये एक सच है। ये हमारा देश सभी धर्म
और सभी धर्म के मानने वालों का है, साझी संस्कृति का देश है। यहाँ पर हमने जब सभी धर्मों के साथ में मिलकर, चाहे शहीदों का प्रोग्राम हो, चाहे देश के राष्ट्रीय पर्व हो, एक साथ मिलकर मनाते हैं। वो हमारा धर्मशाला एक ठाकुर समाज का बच्चा था, उसको हमने अपने यहाँ बना दी। रमज़ान के रोज़े में लोग रोज़ा रखते थे और अपना ब्लड दे करके उस बच्चे को ऑपरेशन कराया और उस बच्चे की जान बचाई। आप गूगल में सर्च करिए अंबर मस्जिद और ठाकुर बीमार बच्चे का, तो जिक्र आएगा कि एक मस्जिद ऐसी जहाँ रब मिलता है, रोता हुआ बच्चा हंसता मिलता है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे देश की पहचान है और हमारा देश इसीलिए पूरी दुनिया में मशहूर है कि धर्म बाद में है, मानवता पहले है। जब हम मानवीय नहीं हैं, राष्ट्रीय नहीं हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म वतन से मोहब्बत कराना की शिक्षा देता है। जब हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे तभी हम सच्चे माने में हम एक इंसान होंगे, और इंसान वही है जो सच्चा है, वही भगवान के करीब है। और हमारा देश आध्यात्मिक देश है। स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को हम पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा देश एक ऐसा देश है जो मातृभूमि है। यहाँ पे अगर किसी भी धर्म समुदाय को अगर तकलीफ़ होगी, जैसे एक आँख को चोट लगेगी, दूसरी आँख को दर्द होगा और वो आंसू बहाएगा। यह ऐसा मेरा देश है। इसीलिए कहा जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी बात को सुना। शुक्रिया।